नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आपका स्वागत करती हूँ जीके बाई ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 6 डिस्ट्रिक्ट की वीडियो डाल दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखना। आज हम हिसार डिस्ट्रिक्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। तो चलिए हमारे आज के डिस्ट्रिक्ट को स्टार्ट करते हैं। हिसार 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर बना था। ये बात आपको पता है कि जब हरियाणा का गठन हुआ था तो उस समय हरियाणा में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट थे और जो हिसार था वो उनमें शामिल था। अब हम हिसार के ओल्ड नेम की बात करते हैं। तो हिसार का जो ओल्ड नेम है वो है ईसुकार, या इसको हिसार ए फिरोजा भी कहा जाता है। और हिसार का अर्थ क्या होता है? दुर्ग। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अदर नेम। तो हिसार के अदर नेम क्या है? वो है स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी और इस्पात नगरी। इस हिसार को स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी और इस्पात नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पर्यटन स्थल। यहाँ पर कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं? वो है फ्लेमिंगो और ब्लू बर्ड, ये 2 यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं। नेक्स्ट हमारी तहसील सबसे ज़्यादा तहसील यहीं पर हैं। वो एक है इनमें बालसमंद, उकलाना मंडी, बांस, हांसी, नारनौंद, बरवाला, हिसार, आदमपुर और शिवानी। ये 9 तहसील हैं जो कि हिसार में सबसे ज़्यादा तहसील हैं। 9 तहसील हैं। नेक्स्ट है हिसार को फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में बसाया था। किसने बसाया था? तो ये बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा एरिया। तो हमारे हिसार का एरिया है 3983 किलोमीटर स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पॉपुलेशन है 1743,931। और ये 2011 में जो जनगणना हुई थी उससे आंकड़े लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँसी के पेड़े पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँसी के पेड़े प्रसिद्ध है। और हिसार का अर्थ होता है किला, और हिसार का अर्थ होता है किला। और इसमें हिसार में 4 गेट हैं। एक है लाहौरी गेट जिसको दिल्ली गेट बोला जाता है, आगे है नागौरी गेट, मोहरी गेट और तालाकी गेट। ये 4 गेट हैं। और हिसार का अर्थ क्या है? किला। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी की याद में गुजरी महल बनवाया था। यह पुराने समय की सबसे भव्य इमारत थी और गुजरी महल के स्तंभों पर 8 दिशाओं से आने वाले गुप्तचरों की सूचना का उल्लेख मिलता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और HSSC ने ये क्वेश्चन पूछा है कि किस महल की 8 दिशाओं से आने वाले गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है? तो किस महल के स्तंभों से मिलता है? तो ये मिलता है हमें गुजरी महल के स्तंभों से। और यह फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी गुजरी महल की याद में यह महल बनवाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हिसार में सबसे बड़ा पशु अनुसंधान केंद्र है जो कि 1865 में बना था। एशिया का सबसे बड़ा घोड़ा फार्म 1945 में खोला गया, यह हिसार में है। भेड़ प्रजनन केंद्र 1969 में खोला गया, यह भी हिसार में है। हिरन प्रजनन केंद्र 1970 में खोला गया, यह हिसार में है। आगे हमारा भैंस अनुसंधान केंद्र, ये 1985 में बना था, ये भी हमारा हिसार में है। और हरियाणा का फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि 2018 में बना था, यह हिसार में है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा का फर्स्ट इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये हमारे हिसार में है, यह 2018 में बना था। और OP जिंदल या जिंदल स्टील के मालिक, जो कि जिंदल स्टील के मालिक थे OP जिंदल, ये प्रोफेसर कबड्डी लीग की टीम के हरियाणा टीम स्टीलर्स के मालिक हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 26 जनवरी 2002 को आम जनता को तिरंगा फहराने का अधिकार एवं हिसार के उद्यमी KUK के पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने दिलवाया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पहले जो आम जनता थी उसको घरों पर तिरंगा फहराने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन 26 जनवरी 2002 को नवीन जिंदल के प्रयासों से आम जनता को तिरंगा फहराने की क्या मिली थी? राइट्स मिले थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा जी ग्रुप्स के मालिक तथा पूर्व सांसद सुभाष चंद्रा हिसार से हैं।
और नारनौंद के राखीगढ़ी गांव से हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं और इसकी खोज 1973 में रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है सीसवाल गांव में 1968 में प्रोफेसर सूरजभान ने सीसवाल सभ्यता की खोज की थी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह सीसवाल सभ्यता है जो यह हरियाणा की सबसे पुरानी सभ्यता है। जो सीसवाल सभ्यता है वह हरियाणा की सबसे पुरानी सभ्यता है। और इस सीसवाल सभ्यता का एक गांव सीसवाल गांव 1968 में प्रोफेसर सूरजभान ने इसकी यहाँ पर खोज की थी और यहाँ पर निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के लोग रहते थे। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन 1 नवंबर 2002 को सुषमा स्वराज ने हिसार में किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा का एकमात्र, ये पूरे हरियाणा में सिर्फ एक है और दूरदर्शन केंद्र, और इसका उद्घाटन सुषमा स्वराज, जो कि सुषमा स्वराज कहाँ की थी, अंबाला की थी, और सुषमा स्वराज ने 1 नवंबर 2002 को इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है हिसार आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 26 जनवरी 1999 को की गई थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये और ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है, हिसार में है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2002 को सुषमा स्वराज ने की थी और हिसार आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 26 जनवरी 1999 को हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अग्रोहा, जिस हिसार महाराजा अग्रसेन की भूमि है। यहाँ महात्मा बुद्ध आए थे और यहाँ पर बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं अग्रोहा से। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें महात्मा गौतम बुद्ध के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं हमें अग्रोहा से। और यह किसकी जन्मभूमि थी, यह महाराजा अग्रसेन की भूमि थी। हांसी में जैन धर्म के अवशेष मिले हैं। देखो अग्रोहा में तो हमें बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं और जो हांसी है, हांसी में हमें जैन धर्म के अवशेष मिले हैं। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अग्रोहा से बौद्ध धर्म के एवं हांसी से जैन धर्म के अवशेष मिले हैं। हांसी को पुलिस जिला कहते हैं और यह नया पुलिस जिला कौन सा है, मानेसर है। और पहला पुलिस जिला तो हमारा हांसी है और जो सेकंड है वो हमारा मानेसर है, या इसको नया पुलिस जिला भी कहते हैं। और मानेसर अब 11वां नगर निगम भी बन चुका है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हिसार को लाला लाजपत राय की कर्मभूमि कहा जाता है। इनके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं कि इन्हें इनकी जन्मभूमि क्यों कहा जाता है। तो हरियाणा में कांग्रेस की सेकंड शाखा लाला लाजपत राय 1887 में हिसार में लेके आए थे और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी उपनाम से भी जाना जाता है। और ये हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस हिसार से थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा के जो राज्य कवि हैं जो कि उदय भानु हंस है वो कहाँ से हैं, तो वो हिसार से हैं। पंडित जसराज जो कि शास्त्रीय संगीत से हैं, इनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हुआ था एवं इनकी मृत्यु 17 अगस्त 2020 को हुई थी। और HSSC के अकॉर्डिंग इनका जन्म हिसार में हुआ था। और बहुत से विद्वान कहते हैं कि इनका जन्म पीली मंदोरी फतेहाबाद में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा की सबसे तजुर्बेकार पर्वतारोही अनीता कुंडू हिसार से हैं और ये चीन की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली फर्स्ट भारतीय महिला हैं। और जो सेकंड है वो है आशा जो कि रेवाड़ी से हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चीन की तरफ से, देखो नेपाल की तरफ से तो हर कोई चढ़ सकता है हर माउंट एवरेस्ट पर, लेकिन चीन की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये भारत की फर्स्ट महिला है। कौन? अनीता कुंडू। और सेकंड है वो है हमारी आशा जो कि रेवाड़ी से हैं। और सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की पर्वतारोही जो कि है शिवांगी पाठक, महज 16 वर्ष की उम्र में यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ये हिसार से हैं। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन खेल से है। मंजू सिहाग जो कि कुश्ती करती हैं, इन्हें एशियन में कांस्य पदक विजेता हैं ये। प्रदीप सिंह सिहाग बॉक्सिंग करते हैं और पूजा डांडा
भी हिसार से हैं। मास्टर चंदगी राम कुश्ती करते हैं। अब हम हिसार की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानते हैं कि हिसार से कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वो है, फर्स्ट है हमारे चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, जो कि 1970 में बना था। सेकंड हमारा गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, जो कि 1995 में बना था। आगे है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय, यह 2010 में बना था। ओम स्टील ग्लोबल विश्वविद्यालय 2018 में बना था। ये 4 यूनिवर्सिटी हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट है हमारी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, सेकंड गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, थर्ड लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय और फोर्थ है हमारा ओम स्टील ग्लोबल विश्वविद्यालय। ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में भजनलाल का संबंध आदमपुर हिसार से है। 1857 की क्रांति के नेता जो कि मुनीर बेग थे, वो हिसार से थे। मुनीर बेग हिसार से थे और 1857 की क्रांति में हिसार का नेतृत्व मोहम्मद आजम ने किया था। ये अलग अलग क्वेश्चन हैं। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें मुनीर बेग ने जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो हिसार से थे, और हिसार से जिन्होंने नेतृत्व किया था वो थे मोहम्मद आजम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हिसार में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ पर है, तो वो हिसार में है। हिसार में कोई पर्वत पठार नहीं है, इसलिए यह जलवायु के हिसाब से हरियाणा का सबसे गर्म जिला है। सबसे गर्म जिला भी यही है। और अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा का सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो सबसे ठंडा जिला भी यही है। क्यों? क्योंकि जो रेत होता है वह दिन में सूरज की गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए इसको गर्म जिला कहा जाता है। और अगर शाम को जब ठंड होने लग जाती है तो वह सबसे ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो इसलिए यह सबसे ठंडा भी और सबसे गर्म भी जिला है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जन्म 1968 में सिवानी में हुआ था। हिसार कैंट 1981-82 में बना था। आगे है हमारा, हिसार में महावीर मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। हिसार के क्रांतिमान पार्क में अशोक की लाट थी जिसे फिरोज शाह तुगलक ने उखाड़ के दिल्ली फेंक आया था। और यहाँ पर शेख जुनैद की मजार है। जहाज कोठी हिसार में है और यह दिगंबर जैन मंदिर से संबंधित है। प्राणपीर बादशाह का मकबरा हिसार में है। सीलनाथ का डेरा सुल्तानपुर गांव में है। निशान साहिब हिसाब गुरुद्वारा भी हिसार में है। बिश्नोई मंदिर हिसार में है। और राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट जिसकी क्षमता है 1200 मेगावाट खेदड़ में है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है। यह खेदड़ में है, जो कि हिसार के अंतर्गत आता है। यह इसकी क्षमता 1200 मेगावाट है। बाबा लाल दास धाम डाटा में है। 4 कुतुब दरगाह हिसार में है। सेंट थॉमस चर्च हिसार में है। और हरियाणा की पहली विधायक जो कि 1982 में बनी थी, स्नेहलता, ये भी हिसार से है। अब हम नेशनल हाईवे की बात करते हैं। यहाँ से कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं? वो गुजरता है नेशनल हाईवे 9 जिसका ओल्ड नेम है नेशनल हाईवे 10, और ये गुजरता है नेशनल हाईवे 52 जिसका ओल्ड नेम है नेशनल हाईवे 65। अब हम बाउंड्री की बात करते हैं कि हिसार की बाउंड्री कौन कौन से राज्य और कौन कौन से ज़िलों के साथ लगती है। तो वो लगती है एक हमारे भिवानी के साथ, जींद के साथ, रोहतक के साथ और फतेहाबाद। इन 4 ज़िलों के साथ हिसार डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करता है। और जो राज्य से लगती है वो राजस्थान राज्य से लगती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके।